5 पंडितों की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में 5 प्रसिद्ध पंडित आए। वे अपने ज्ञान और तर्कशक्ति के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उन्होंने दरबार में अकबर से कहा, जहांपनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन क्या वह हमारी तर्कपूर्ण चुनौतियों का सामना कर सकता है? हम चाहते हैं कि बीरबल हमारा परीक्षण करे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल हर चुनौती के लिए तैयार है। तुम्हारी परीक्षा का स्वागत है। पंडितों ने मिलकर एक योजना बनाई और बीरबल को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हम 5 पंडित एक एक प्रश्न पूछेंगे। अगर बीरबल ने हमारे सभी सवालों का सही उत्तर दे दिया तो हम उसकी महानता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे यह मानना होगा कि हमारे जैसा कोई नहीं। अकबर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। पहली चुनौती, सत्य और असत्य। पहले पंडित ने पूछा, बीरबल, सत्य और असत्य में क्या अंतर है? बीरबल ने उत्तर दिया, सत्य वह है जो हमेशा बना रहता है और असत्य वह है जो बदलता रहता है। सत्य का प्रकाश कभी कम नहीं होता, जबकि असत्य की छाया हर समय बदलती रहती है। पंडित ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। दूसरी चुनौती, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण। दूसरे पंडित ने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? बीरबल ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण उसकी दया है। दया से ही मनुष्य में सच्ची मानवता प्रकट होती है। यह उसे औरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। यह सुनकर दूसरा पंडित भी संतुष्ट हो गया। तीसरी चुनौती, सबसे मूल्यवान वस्तु। तीसरे पंडित ने पूछा, सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। जो एक बार चला गया वह कभी लौटकर नहीं आता। इसे समझने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफल होता है। तीसरे पंडित ने भी बीरबल की प्रशंसा की। चौथी चुनौती, धर्म का उद्देश्य। चौथे पंडित ने पूछा, धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीरबल ने कहा, धर्म का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा है। धर्म हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों की मदद करें। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण और व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिए। यह उत्तर सुनकर चौथा पंडित भी प्रभावित हुआ। अंतिम चुनौती, सबसे कठिन कार्य। 5वें पंडित ने पूछा, मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य अपने अहंकार पर विजय पाना है। अहंकार हमें अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। जो अपने अहंकार को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। 5वां पंडित भी बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया। पंडितों की स्वीकृति। 5 पंडितों ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार कर लिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम्हारे उत्तर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम तुम्हें महान विद्वान मानते हैं। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा। बीरबल, गधा और स्वाभिमान की परीक्षा। एक बार अकबर के दरबार में एक अनोखी चुनौती सामने आई। दरबारियों में चर्चा हो रही थी कि स्वाभिमान का परीक्षण कैसे किया जा सकता है। कई लोग अपने स्वाभिमान को लेकर गर्व महसूस करते थे, लेकिन दरबार में असलियत जानने की इच्छा थी कि कौन वास्तव में स्वाभिमानी है और कौन नहीं। इसी चर्चा के बीच अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम स्वाभिमान की असल परख करने का कोई तरीका निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसके लिए हमें एक अनोखा तरीका अपनाना होगा। मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए
अकबर ने सहमति दे दी और सबने बीरबल के अगले कदम का इंतजार किया। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने शहर में एक घोषणा करवाई कि सभी दरबारी और नगर के लोग शाम को महल के पास एक खुले मैदान में एकत्र हों। जब शाम हुई तो लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। बीरबल ने एक छोटे मंच पर एक गधा खड़ा किया और लोगों से कहा, इस गधे की पीठ पर हाथ फेरने वाले को दरबार में ऊंचा पद और सम्मान मिलेगा। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ लोग हंसने लगे और कुछ को यह विचित्र और शर्मनाक लगा। दरबारियों में से कुछ ने सोचा कि गधे की पीठ पर हाथ फेरना उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है, जबकि कुछ ने यह अवसर मानकर हिम्मत जुटाई। स्वाभिमान का परीक्षण। बीरबल ने सभी की ओर देखते हुए कहा, जो भी इस गधे की पीठ पर हाथ फेरने को तैयार है वह आगे आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा केवल वही करेगा जो वास्तव में इस परीक्षा को समझता है। पहले कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार कुछ दरबारी धीरे धीरे गधे की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का सम्मान करते हुए गधे की पीठ पर हाथ फेरने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करना उनके लिए नीचा दिखने जैसा होगा। इसी बीच एक दरबारी जो वास्तव में अपने काम और योग्यता के दम पर स्वाभिमान महसूस करता था, आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के गधे की पीठ पर हाथ फेर दिया। उसके बाद कुछ और लोग हिम्मत जुटाकर आए और उन्होंने भी गधे की पीठ पर हाथ फेर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखा और अकबर से कहा, जहां पनाह, यही स्वाभिमान की असल परीक्षा है। जो लोग केवल अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण इस साधारण काम को करने से कतराते हैं, उनका स्वाभिमान केवल बाहरी दिखावा है। असली स्वाभिमान वह है जो किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता और अपने आत्मसम्मान को किसी स्थिति से नहीं जोड़ता। जो लोग इस परीक्षा में खरे उतरे वही सच्चे स्वाभिमानी हैं। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी परीक्षा का रहस्य समझा और सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस परीक्षा ने लोगों को यह सिखाया कि स्वाभिमान का अर्थ किसी काम को नीचा समझना नहीं, बल्कि हर कार्य का आदर करना है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। बीरबल भ्रम का पर्दाफाश। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर और प्रभावशाली था। वह खुद को सबसे चतुर मानता था और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने में गर्व महसूस करता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा कोई और बुद्धिमान नहीं है। लेकिन मैं उसे ऐसी पहेली दूंगा जिसे वह हल नहीं कर सकेगा। अगर वह हार गया तो उसे मेरी श्रेष्ठता स्वीकार करनी होगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को बुलाया। व्यापारी ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे सामने 3 ऐसी वस्तुएं रखूंगा जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होंगी। तुम्हें यह बताना होगा कि उनमें से सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है और क्यों। बीरबल ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। व्यापारी ने 3 सुंदर सुनहरी हार बीरबल के सामने रखे। वे देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। उनकी चमक, उनका डिजाइन और उनका भार भी एक समान था। दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल भी चकित हो जाएगा। व्यापारी ने कहा, बीरबल, इनमें से एक हार अनमोल है, दूसरा साधारण है और तीसरा बिल्कुल नकली है। तुम्हें इनका मूल्यांकन करना है और सही उत्तर देना है। बीरबल ने तीनों हारों को ध्यान से देखा और उन्हें छूकर परखा। फिर उसने दरबारियों से कहा, क्या मुझे एक धागा और पानी की बाल्टी मिल सकती है। अकबर ने आदेश दिया कि ये दोनों चीजें तुरंत लाई जाएं। बीरबल ने पहले हार को धागे से बांधा और पानी की बाल्टी में डाल दिया। वह ध्यानपूर्वक देखने लगा। कुछ देर बाद उसने हार को बाहर निकाला और दूसरे हार के साथ भी यही किया। आखिरकार उसने तीसरे हार को भी पानी में डाला।
दरबार में सन्नाटा था। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या कर रहा है। तीसरा हार पानी में डालने पर नीचे तक डूब गया, जबकि पहले 2 हार पानी में थोड़ी देर के लिए तैरते रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तीसरा हार नकली है। यह पूरी तरह से पानी में डूब गया क्योंकि यह हल्की धातु का बना हुआ है। पहला हार अनमोल है क्योंकि इसकी शुद्ध सोने की चमक और वजन उसे दूसरे से अलग बनाती है। दूसरा हार साधारण सोने का है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बीरबल इतनी आसानी से उसकी पहेली का हल निकाल देगा। वह अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं हार मानता हूं। बीरबल सचमुच महान है। उसकी बुद्धिमानी को चुनौती देना हमारी भूल थी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से हमें गर्वित किया है। तुमने यह साबित कर दिया कि सबसे कठिन चुनौतियों का सामना भी चतुराई और धैर्य से किया जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई और मूल्य को पहचानने के लिए केवल बाहरी चमक पर नहीं जाना चाहिए। हमें हर चीज को परखने और गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। दरबारियों ने इस घटना से यह सीखा कि सच्चाई को पहचानने के लिए धैर्य, सूझबूझ और विवेक आवश्यक है। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती उसके लिए असंभव नहीं है। अकबर और बीरबल 4 अनोखे दावेदार। एक दिन अकबर के दरबार में 4 व्यक्ति आए, जिनमें से हर एक ने दावा किया कि वह किसी दुर्लभ वस्तु का वास्तविक मालिक है। ये चारों व्यापारी थे और हर एक का कहना था कि उसका ही दावा सही है। मामला बेहद उलझा हुआ था और सभी ने न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने महसूस किया कि यह मामला जटिल है और इसे सुलझाने के लिए बीरबल से मदद ली। 4 दावेदारों की कहानी। पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक अनमोल हीरा था जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में चला आ रहा है, लेकिन यह हीरा मुझसे चोरी हो गया। मैं जानता हूं कि यह मेरे पास लौटकर आना चाहिए। दूसरा व्यापारी कहने लगा, नहीं, यह हीरा मेरा है। यह मेरे पिता ने मुझे सौंपा था। मैं इसे अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति मानता हूं। तीसरे व्यापारी ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं इस हीरे का असली मालिक हूं। यह मेरी मेहनत और तपस्या का फल है। किसी और को इसका दावा करने का कोई अधिकार नहीं। चौथे व्यापारी ने जोश में कहा, यह सभी झूठे हैं। यह हीरा मेरे पास वर्षों से था। मैं इसे पहचानता हूं और यह मेरा ही है। बीरबल ने चारों को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, यह मामला सही और गलत के बीच का नहीं है। यह पहचान और सच्चाई की कसौटी का मामला है। बीरबल ने एक तराजू मंगवाया और चारों व्यापारियों को एक कागज पर अपना अपना दावा लिखने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद बीरबल ने चारों कागजों को जलाया और उनकी राख को तराजू में रख दिया। फिर उसने हीरे को उसी तराजू पर रखा। बीरबल ने कहा, अब यह तराजू हमें बताएगा कि सच्चा मालिक कौन है। चारों व्यापारी असमंजस में थे और हैरानी से बीरबल को देख रहे थे। तभी बीरबल ने हीरे को उठाया और चारों व्यापारियों से कहा, इस हीरे को देखते हुए अपने अपने मन में सच बोलो और कहो कि तुम इसे क्यों चाहते हो। पहला व्यापारी बोला, यह मेरे लिए सम्मान का प्रतीक है। दूसरा बोला, यह मेरे व्यापार को मजबूत करेगा। तीसरा बोला, यह मेरा सपना है। चौथा व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, यह मेरे जीवन का सहारा है। मैंने इसे बहुत मेहनत से पाया और खो दिया। मैं इसके बिना कुछ नहीं। बीरबल ने चौथे व्यापारी की आंखों में आंसू देखे। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह,
यह चौथा व्यापारी ही इसका असली मालिक है। इसका दुख और सच्चाई उसकी आंखों में झलक रही है। यह हीरे को केवल अपने लाभ के लिए नहीं चाहता, बल्कि इसके साथ उसका गहरा संबंध है। बाकी तीन इसे केवल लालचवश चाहते हैं। अकबर ने बीरबल के निर्णय को मान लिया और हीरा चौथे व्यापारी को लौटा दिया। बाकी व्यापारी निराश होकर लौट गए। सीख और प्रशंसा। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि चौथा व्यापारी सही था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा आंखों में झलकती है। जब कोई व्यक्ति अपने दिल की सच्चाई से बात करता है तो उसकी भावना उसकी हर बात में दिखती है। बाकी व्यापारी केवल लाभ और महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, जबकि चौथे की भावना में सच्चाई और गहराई थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई और समझदारी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर साबित कर दिया कि तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो। तुम्हारी दृष्टि सच को पहचानने में कभी चूकती नहीं। इस तरह बीरबल ने अपने विवेक और गहरी समझ से एक और जटिल मामले का हल निकालकर सबका दिल जीत लिया। बीरबल, लालच का फल। एक बार अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। दरबार में दो व्यापारी आए, जिनमें से एक ने दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाया। पहला व्यापारी चिल्लाते हुए बोला, जहांपनाह, इसने मेरा कीमती सोने का हार चुरा लिया है। मैं इसे हर हाल में वापस चाहता हूँ। दूसरा व्यापारी बेचारा घबराया हुआ था और बार बार सफाई दे रहा था, मैंने कुछ नहीं चुराया महाराज। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने मामला देखा और अपनी कुर्सी पर बैठकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले का निपटारा करो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, यह मामला जितना दिख रहा है उससे ज्यादा पेचीदा है। हमें इस पर थोड़ी चतुराई से काम करना होगा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं सच का पता लगाने का एक तरीका बताऊंगा। कल सुबह दरबार में दोनों व्यापारी आएंगे और मुझे इस मामले का हल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बर्तन में पानी भरकर रखा और कहा, इस बर्तन में एक जादुई पौधा है। जिसने भी चोरी की होगी, इस पौधे को छूने पर उसका पाप सामने आ जाएगा। दरबार में मौजूद सभी लोग इस अनोखे दावे को सुनकर हैरान थे। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा कि वे बारी बारी से बर्तन में हाथ डालें और इस पौधे को छुएं। पहले व्यापारी ने बर्तन में हाथ डाला और बाहर निकाला, फिर दूसरा व्यापारी घबराता हुआ बर्तन में हाथ डालने लगा। जैसे ही उसने हाथ डाला, वह और भी घबराने लगा और तेजी से बाहर निकाल लिया। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब हमें देखना है कि किसके हाथ पर जादुई पौधे का निशान है। बीरबल ने सबको बताया कि असल में बर्तन में कोई जादुई पौधा नहीं था। उसने केवल एक साधारण तरीका अपनाया था। बर्तन में एक विशेष प्रकार का गाढ़ा तेल लगा हुआ था, जो चोर को पहचानने का एक साधन था। जिसे विश्वास था कि वह निर्दोष है, उसने बिना झिझक बर्तन में हाथ डाला, जबकि असली चोर ने डर से सिर्फ ऊपर ऊपर से छुआ, इसलिए उसके हाथ पर तेल नहीं लगा। बीरबल ने तुरंत दूसरे व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। उसने हार चुराने की बात कबूल कर ली और माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की बहुत प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हर समस्या हल हो जाती है। सच और झूठ के बीच का फर्क तुम बड़े ही सरल तरीके से स्पष्ट कर देते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हर झूठ के पीछे एक डर होता है और वही डर उसे पकड़वाने में मदद करता है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और मुश्किल समस्या को सुलझाकर सबका दिल जीत लिया। दरबारियों को भी यह समझ में आया कि लालच और झूठ की सजा हमेशा मिलती है। बीरबल, समानता का पाठ।
एक दिन अकबर अपने दरबार में विचारशील बैठे थे। उनकी आंखों में एक चिंता का लहर था और उनके मन में एक सवाल घूम रहा था। वे सोच रहे थे कि उनके राज्य में संपत्ति और दौलत की असमानता बढ़ती जा रही है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे प्रजा में संपत्ति की बहुत असमानता बढ़ रही है। मुझे नहीं पता कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल तो बहुत सरल है, लेकिन आपको पहले इसे समझने की कोशिश करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या समाधान है बीरबल? बीरबल ने कहा, आप मुझे 3 दिन का समय दें। मैं एक ऐसा प्रयोग करूंगा जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि असमानता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैंने एक विचार किया है। आप सबको 3 दिन का समय मिलेगा। मैं आपको हर एक को समान मात्रा में संपत्ति बांटूंगा। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। सबने उत्सुकता से पूछा, क्या आप सच में संपत्ति बांटने का विचार कर रहे हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस संपत्ति में एक विशेष शर्त होगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या शर्त होगी? बीरबल ने जवाब दिया, शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग सही तरीके से करेगा, उसे और संपत्ति दी जाएगी, लेकिन जो इसे फिजूल में खर्च करेगा, वह कुछ दिन बाद अपनी संपत्ति खो देगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया और अगले दिन बीरबल ने दरबारियों को एक समान राशि दी। 3 दिन बाद बीरबल ने सबको एक जगह बुलाया और पूछा, आपने अपनी संपत्ति का क्या किया? पहला दरबारी बोला, मैंने अपनी संपत्ति को सही तरीके से निवेश किया और व्यापार शुरू किया। अब मेरे पास और संपत्ति है। दूसरा दरबारी बोला, मैंने अपनी संपत्ति से एक बड़ा घर बना लिया और अब मैं आराम से जी रहा हूँ। तीसरा दरबारी बोला, मैंने अपनी संपत्ति को सहेज कर रखा है ताकि कभी मुझे जरूरत पड़े। लेकिन चौथा दरबारी, जो अपनी संपत्ति को फिजूल में खर्च कर चुका था, बोला, मैंने इसे दावतों और समारोहों पर खर्च किया। अब मेरी संपत्ति लगभग खत्म हो गई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, देखिए जहांपनाह, यह न केवल संपत्ति का मामला है, बल्कि यह मानसिकता का भी प्रश्न है। जो लोग अपनी संपत्ति का सही उपयोग करते हैं, वे हमेशा समृद्ध रहते हैं। लेकिन जो फिजूल खर्ची करते हैं, वे अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति भी खो देते हैं। असली समानता यह नहीं है कि सभी के पास बराबरी से संपत्ति हो, बल्कि यह है कि सभी को सही तरीके से संपत्ति का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सही सोच और समझ से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि समानता सिर्फ संसाधनों में नहीं होती, बल्कि सोच और व्यवहार में होती है। उसने यह भी समझाया कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का सही उपयोग कैसे कर सकता है और इसके द्वारा समाज में असमानता को समाप्त किया जा सकता है। ताजमहल के पत्थर की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा, बीरबल, हमें हमेशा यह कहते हुए सुना है कि किसी भी राजा या सम्राट का सबसे बड़ा चिन्ह उसके द्वारा बनवाए गए स्मारक होते हैं। क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या ये स्मारक वास्तव में किसी व्यक्ति की महानता को प्रदर्शित करते हैं या यह केवल एक दिखावा होता है? बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न बहुत गहरे विचार का है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगले दिन बीरबल और अकबर दोनों महल के बगीचे में टहलने निकले। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह,
हम ताजमहल के बारे में जानते हैं, जो एक शानदार स्मारक है। लेकिन क्या आपने कभी उसके निर्माण के पीछे की सच्चाई को ध्यान से देखा है? अकबर ने चौंकते हुए कहा, ताजमहल तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह बहुत ही शानदार और भव्य स्मारक है। बीरबल ने कहा, यह सच है, लेकिन इसके निर्माण के पीछे की कहानी कुछ और ही है। ताजमहल केवल एक पत्थर का स्मारक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी मेहनत और बलिदान की कहानी छिपी हुई है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बीरबल ने अकबर को ताजमहल के निर्माण की कहानी सुनानी शुरू की। ताजमहल के निर्माण में सिर्फ एक व्यक्ति का योगदान नहीं था, बल्कि लाखों मजदूरों ने दिन रात एक करके यह स्मारक तैयार किया था। यह केवल एक विशाल और सुंदर इमारत नहीं है, बल्कि यह उन सभी श्रमिकों के समर्पण, मेहनत और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने इसे बनाया। यह दर्शाता है कि कोई भी स्मारक केवल एक व्यक्ति की महानता नहीं दर्शाता, बल्कि यह पूरी जनता और उनके योगदान का परिणाम होता है। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक दिखावा है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, नहीं जहां पनाह, ताजमहल अपनी जगह पर एक अद्वितीय और सुंदर स्मारक है, लेकिन यह एक चेतावनी भी है। यह हमें यह सिखाता है कि महानता केवल एक व्यक्ति के नाम पर नहीं होती, बल्कि उसमें उन सभी लोगों का योगदान होता है, जिन्होंने उसे साकार किया। किसी भी स्मारक या इमारत से अधिक महत्वपूर्ण उसकी रचना के पीछे छिपी हुई मेहनत और समर्पण है। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और फिर कहा, तुमने बहुत सही कहा बीरबल। यह सच है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सिखावन है जो हमें यह याद दिलाती है कि महानता केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि यह उन सभी का परिणाम है जो उस निर्माण में शामिल होते हैं। बीरबल ने कहा, जैसा कि आपने कहा, जहां पनाह, एक स्मारक या इमारत केवल एक व्यक्ति के योगदान से नहीं बनती। वह एक सामूहिक प्रयास का परिणाम होती है, और यही असली महानता है। अकबर ने बीरबल की बातों से पूरी तरह सहमति जताई और यह समझा कि किसी भी स्मारक या उपलब्धि का असली मूल्य केवल उसकी सुंदरता या भव्यता में नहीं, बल्कि उसमें शामिल सभी लोगों की मेहनत और योगदान में है। नया तरीका, पुरानी समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से शिकायत करने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अजीब समस्या है। कुछ समय पहले मैंने कुछ मुर्गे खरीदे थे और अब वे इतने गुस्से में हैं कि दिन रात बिना रुके बांग देते रहते हैं। मेरी नींद पूरी नहीं होती और मैं काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। अकबर थोड़ी देर तक उस व्यापारी को देखता रहा और फिर बीरबल की ओर इशारा किया। बीरबल, यह मामला तुम्हारे पास है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बिल्कुल सरल समस्या है। मैं इसके लिए एक योजना बनाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और व्यापारी को एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे मुर्गों के लिए एक नया तरीका होगा। तुम उन्हें एक खास शर्त पर बांग देने के लिए तैयार करोगे। व्यापारी ने जिज्ञासा से पूछा, कैसी शर्त बीरबल? बीरबल ने कहा, तुम अपने मुर्गों को हर सुबह एक बड़े टुकड़े से खाना खिलाओ, लेकिन उन्हें बांग देने से पहले एक विशेष वादा करो। तुम उनसे कहो कि वे केवल तब बांग देंगे जब तुम उन्हें अपने बगीचे के सबसे अच्छे बीज दोगे। इससे मुर्गे खुश होंगे और उनकी आवाज कम होगी। व्यापारी चकित हुआ, क्या यह सच में काम करेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह काम करेगा। तुम देखोगे। व्यापारी ने बीरबल की बात मानी और अगले दिन से मुर्गों के पास बगीचे के अच्छे बीज रखना शुरू कर दिया। हर सुबह वह मुर्गों से कहता,
अगर तुम बांग देना चाहते हो तो सबसे अच्छे बीज चाहिए। कुछ दिन तो मुर्गे उग्र बने रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी। वे बांग देने से पहले अच्छे बीज की खोज में लगने लगे और व्यापारी को अब शांति मिलने लगी। कुछ हफ्तों बाद व्यापारी अकबर के पास वापस आया और बताया, जहां पनाह, बीरबल का तरीका सच में काम कर गया। अब मेरे मुर्गे पहले जैसे गुस्से में नहीं रहते और वे अब सिर्फ तब बांग देते हैं जब मैं उन्हें अच्छे बीज देता हूं। अब मुझे चैन की नींद मिलती है। अकबर हंसी से भर गए और बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह एक अजीब तरीका निकाला है, लेकिन इस बार तुमने समस्या को इस तरह हल किया कि हमें और व्यापारी को भी हंसी आ गई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जीवन में कई बार हमें चीजों को समझने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत होती है। जो समस्या हमें जटिल लगती है वह कभी कभी एक साधारण दृष्टिकोण से हल हो जाती है। मुर्गों का गुस्सा भी लालच से शांत हो गया और व्यापारी की समस्याएं भी हल हो गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सचमुच कभी कभी जीवन में छोटे और सरल समाधान ही सबसे प्रभावी होते हैं। इस तरह बीरबल ने एक और अद्भुत समाधान से न सिर्फ व्यापारी की समस्या हल की, बल्कि यह भी साबित किया कि कभी कभी किसी समस्या का हल उस समस्या से जुड़े तत्वों को समझने में छिपा होता है, न कि सीधे तौर पर उस पर हमला करने में। बीरबल सपनों का राज। एक बार अकबर के दरबार में कुछ अनोखी घटनाएं घटने लगीं। दरबार के कई प्रमुख सदस्य शिकायत करने लगे कि वे रात में अजीब अजीब सपने देख रहे हैं और हर सुबह उनके मन में अजीब सा डर बैठ जाता है। अकबर भी इन घटनाओं से विचलित हो गए और उन्होंने बीरबल को समस्या हल करने का आदेश दिया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और पूछा, आप सब किस प्रकार के सपने देख रहे हैं? एक दरबारी ने कहा, मुझे रोज सपने में दिखाई देता है कि मैं गहरे कुएं में गिर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं देखता हूँ कि मुझे विशालकाय चील उठा ले जाती है। तीसरे ने कहा, मैं सपने में देखता हूँ कि मेरी सारी संपत्ति मुझसे छिन जाती है। सभी अपनी अपनी डरावनी कहानियां सुना रहे थे। अकबर ने चकित होकर बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह कोई साधारण बात नहीं लगती। बीरबल ने सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन सपनों का राज लोगों के मन की चिंताओं और लालच में छिपा है। इन सभी दरबारियों की किसी न किसी चीज से बहुत गहरी आसक्ति है और वही उनके सपनों में भय बनकर उभर रही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 3 दिन में इस समस्या का हल निकाल सकता हूं। बीरबल ने सभी दरबारियों को 3 दिनों तक एक विशेष नियम का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा, आप सभी को 3 दिन तक सत्य बोलना होगा और कोई भी झूठ, छल या कपट नहीं करना है। हर शाम मैं आपसे मिलूंगा और आपकी दिनचर्या के बारे में पूछूंगा। दरबारियों को यह बात अजीब लगी, लेकिन वे तैयार हो गए। पहले दिन कुछ ने अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश की। दूसरे दिन कुछ लोग सच बोलने में असहज महसूस करने लगे, क्योंकि कई मामलों में उनकी सच्चाई दूसरों को चुभ रही थी। तीसरे दिन कई दरबारियों को आत्ममंथन करने का समय मिला और वे समझ गए कि उनके सपनों का संबंध उनकी आदतों और सोच से था। 3 दिन बाद बीरबल ने दरबार में सभी से पूछा, क्या किसी ने सपनों में बदलाव महसूस किया है? अधिकतर दरबारियों ने कहा, हाँ, हमारे सपने बदल गए हैं। अब हमें डर नहीं लगता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपके मन की अवस्था का खेल है। जब हम ईमानदारी से जीते हैं और अपने अंदर की कमजोरियों पर काम करते हैं तो सपने भी हमें डराने की बजाय सुकून देते हैं। अकबर का प्रसन्न होना।
अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके अपने मन के साथ होती है। जब मन शांत और संतुलित होता है तो हर समस्या का हल मिल जाता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम सबके मन में कुछ न कुछ भय और लालच छिपा होता है। अगर हम उसे समझ लें और सही रास्ता अपनाएं तो जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सभी को सिखाया कि सच्चाई और आत्मनिरीक्षण से ही मन के डर पर विजय पाई जा सकती है। दरबारी अपनी गलती समझ गए और जीवन को अधिक ईमानदारी और सच्चाई से जीने का संकल्प लिया। नौकरी और सफलता का राज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्री और दरबारी को बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा, सभी को लगता है कि सफलता केवल नौकरी में होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सफलता केवल नौकरी करने से मिलती है? दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे को देख रहे थे और कोई भी उत्तर नहीं दे रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया, बीरबल, तुम ही इस सवाल का उत्तर दो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह सिर्फ नौकरी या काम से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की सोच, प्रयास और लगन पर निर्भर करता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने एक उदाहरण देना शुरू किया। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई नामी व्यापारी बनना चाहता था और दूसरा एक साधारण कुम्हार बनने का इच्छुक था। पहले भाई ने व्यापार में हर तरह की मेहनत की, लेकिन सफलता ने उसे न छोड़ा। वहीं दूसरे भाई ने अपनी कुम्हारी का काम सच्चाई और ईमानदारी से किया और उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने गांव में नाम कमा लिया। अकबर ने कहा, तो इसका क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, इसका मतलब है कि सफलता का माप केवल नौकरी या पेशे से नहीं होता, बल्कि इससे कहीं अधिक होता है। वह हमारे कार्यों की गुणवत्ता, ईमानदारी और हमारी मेहनत पर निर्भर करता है। समझ लीजिए जहांपनाह, जो व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट है और जो अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुड़ा है, वही असल में सफल है। भले ही वह व्यापार करता हो, कुम्हारी करता हो या कोई और काम करता हो। सफलता केवल पैसे या प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि यह उस कार्य में समर्पण में छिपी होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। हर काम में सफलता की भावना और उद्देश्य होना चाहिए। बीरबल की सीख। बीरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, सफलता केवल बड़े पदों और पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने पर वह व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने आज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है बीरबल। सफलता केवल बड़ी नौकरी या धन में नहीं होती, बल्कि किसी भी काम को ईमानदारी और निष्ठा से करना ही असली सफलता है। सभी दरबारी बीरबल की बातों से प्रभावित हुए और यह सिद्ध कर दिया कि असली सफलता केवल मेहनत और समर्पण से प्राप्त होती है, चाहे वह कोई भी पेशा क्यों न हो। और अजीबोगरीब शर्त। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही धनी और घमंडी व्यापारी आया। वह अपने धन और चतुराई के बल पर कई जगहों में मशहूर था। वह अकबर के दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे एक शर्त देने आया हूँ। यदि वह मेरी शर्त पूरी कर सके तो मैं उसे सोने की एक भारी थैली इनाम में दूंगा। लेकिन अगर वह असफल रहा तो उसे मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ।
बताइए आपकी शर्त क्या है? व्यापारी ने एक चमकदार पत्थर बाहर निकाला और कहा, यह पत्थर मेरे लिए बेहद खास है। मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे घर तक पहुंचाएं, लेकिन एक विशेष नियम के साथ। इस पत्थर को सिर्फ आप अपने हाथों से नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए ही पहुंचा सकते हैं। आप इसे जमीन पर नहीं गिरने देंगे और इसे रास्ते में छू भी नहीं सकते। सभी दरबारियों को यह शर्त असंभव सी लगी। आखिरकार एक पत्थर को हवा में तैराते हुए कैसे पहुंचाया जा सकता है? अकबर को भी चिंता होने लगी, परंतु बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ व्यापारी की ओर देखा और कहा, यह आसान है। मैं इसे कल सुबह पूरा करूंगा। अगले दिन बीरबल ने कुछ खास तैयारियां की। उसने एक बड़े, मजबूत पिंजरे में एक बड़ी पतंग बांधी और पत्थर को उस पिंजरे में रखा। पतंग को उड़ाने के लिए बीरबल ने कुछ सहायकों की मदद ली। जब पतंग हवा में ऊपर उठ गई, तो पत्थर भी पिंजरे में सुरक्षित हवा में तैरने लगा। बीरबल ने पतंग की डोर थामी और व्यापारी के घर की ओर बढ़ चला। रास्ते में लोग यह नजारा देखकर चकित रह गए। पत्थर सचमुच हवा में तैरता हुआ व्यापारी के घर पहुंच गया। जैसे ही पतंग वहां पहुंची, बीरबल ने उसे धीरे धीरे नीचे उतारा और पत्थर को सुरक्षित व्यापारी के घर के सामने रखा। व्यापारी ने यह देखकर हैरानी से सिर हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल ने उसकी शर्त पूरी कर दी है। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच काबिले तारीफ है। मैं यह शर्त हार गया। यह लो तुम्हारा इनाम। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोने की थैली ली और उसे अकबर को सौंपते हुए कहा, जहां पनाह, यह राज्य के विकास और प्रजा की भलाई के लिए काम आएगी। अकबर ने गर्व से बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से हर मुश्किल आसान हो जाती है, बीरबल। दरबार में एक बार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की गई। व्यापारी भी अपने घमंड को त्याग कर बीरबल का सम्मान करने लगा। उसने वादा किया कि अब वह अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे कामों में करेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से न केवल शर्त जीती बल्कि सभी को एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दरबार के सभी लोग बीरबल की जयकार करने लगे और उसकी बुद्धिमत्ता की मिसाल देते रहे। बीरबल और अद्भुत घड़ी की। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा जादूगर आया। वह अपने साथ एक सुंदर, चमचमाती हुई घड़ी लेकर आया, जिसे उसने सबके सामने रखते हुए कहा, यह घड़ी साधारण नहीं है। यह मनुष्य के मन की गहराइयों और उसकी नीति को प्रकट कर सकती है। मैं इसे किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूं जो मेरे द्वारा दी गई चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। लेकिन यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। अकबर ने जादूगर की बातों को सुनकर उत्सुकता से पूछा, और वह चुनौती क्या है? जादूगर ने कहा, जो भी इस घड़ी को चाहता है, उसे मेरे 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा। और हर उत्तर ऐसा होना चाहिए जो मेरी सोच से परे और अनोखा हो। अगर कोई सफल हुआ, तो यह घड़ी उसकी हो जाएगी। लेकिन असफलता की स्थिति में उसे मेरी आज्ञा माननी होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे यह चुनौती स्वीकार है। पहला सवाल, सबसे बड़ी सच्चाई। जादूगर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, मृत्यु। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। हर जीवित प्राणी को एक दिन इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जादूगर ने सोचा और मान लिया कि बीरबल का उत्तर सही और गहराई से भरा है।
उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा धोखा। जादूगर ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा धोखा क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य की इच्छाएं। हमारी इच्छाएं हमें बार बार ऐसे सपनों में उलझा देती हैं जो कभी पूरे नहीं होते। लोग इन्हें पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अक्सर यह सब एक भ्रम साबित होता है। यही सबसे बड़ा धोखा है। यह उत्तर सुनकर जादूगर थोड़ी देर तक चुप रहा। वह बीरबल की सोच की गहराई से प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसने तीसरा और सबसे कठिन सवाल करने का निर्णय लिया। तीसरा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज। जादूगर ने तीसरा सवाल पूछा, सबसे मूल्यवान चीज क्या है जो किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती? बीरबल ने गंभीरता से कहा, समय। एक बार जो समय बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। इसे कोई भी धन दौलत या कोई चमत्कार वापस नहीं ला सकता। इसीलिए समय ही सबसे मूल्यवान चीज है। जादूगर ने घड़ी को देखा और फिर बीरबल की ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान का भाव झलक रहा था। उसने कहा, बीरबल, तुमने मेरी तीनों चुनौतियों का उत्तर इतनी सरलता और गहराई से दिया कि मैं स्वयं चकित हूं। यह घड़ी अब तुम्हारी है। अकबर और दरबारियों ने तालियां बजाई। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और अनुभव ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुमने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे समान कोई नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए घड़ी को स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, यह घड़ी मेरे लिए नहीं बल्कि समय की महत्ता को समझाने के लिए है। हर पल को संजोना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और गहरी सोच से न केवल चुनौती पूरी की बल्कि सबको जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखा दिया। महल सपनों का। एक रात जब बादशाह अकबर रात में नींद की अवस्था में थे, उन्होंने सपने में एक सुंदर दृश्य को देखा जिसे पाने की या जिसे हकीकत में देखने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो गई। बादशाह अकबर ने अपनी नींद तोड़ी और आनन फानन में दरबार में सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार में अपने सपने में देखे दृश्य को हूबहू संक्षेप में बताया। उन्होंने सपने में एक विशाल महल को देखा था। वह महल अलग अलग रंगों के पत्थर से निर्मित हुआ था। उन पत्थरों के रंग की रोशनी इतनी अधिक थी कि महल में रोशनी करने के लिए दीपक और मशाल की कोई जरूरत नहीं थी। जब चाहो उस महल में उजाला हो जाएगा और जब चाहो तब अंधेरा। बादशाह अकबर अब वही सपने वाला महल को हकीकत में बनवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषित कर दिया को जो भी उनके सपने के महल को बनाएगा उसे इनाम में 1 लाख सोने की सिक्के उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। इस बात का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने दरबार के कई धन को लूट लिया। तभी एक बुजुर्ग रोता हुआ दरबार पहुंचा और कहने लगा कि महाराज, आपने मुझे लूट लिया। इस पर महाराज होकर पूछते हैं कि हमने कब ऐसे किया। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने सपने में देखा कि आप अपने सैनिकों के साथ मेरे घर पहुंचे और मेरी मेहनत की कमाई पर कब्जा कर लिया। अकबर इस बात पर कहते हैं कि तुम मूर्ख हो क्या, बिन पैर के सपने कभी सच होते हैं। यह बात सुनकर बुजुर्ग कहता है, बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने, बिन पैर के सपने कभी सच नहीं होते। यह बात बुजुर्ग अपनी मूछे को निकालते हुए कहते हैं। यह बुजुर्ग कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं बीरबल ही होते हैं। दीन और धर्म की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु बाबा आए। वे बड़े ही ज्ञानी और धार्मिक थे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि आप अपने राज्य में धर्म के सही मार्ग पर चलने वाले शासक हैं। मैं आपके दरबार में यह बताने के लिए आया हूं कि किसी भी समाज की अच्छाई उसके धर्म से होती है।
अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उन्होंने साधु बाबा से पूछा, क्या आप यह मानते हैं कि धर्म हर किसी के जीवन में एक मुख्य स्थान रखता है? साधु बाबा ने बड़े गर्व से कहा, बिल्कुल जहांपना। धर्म ही है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। अकबर ने विचार किया और फिर बीरबल को बुलाया। वह जानता था कि बीरबल कभी भी किसी विचारधारा में पूरी तरह से बंधने से पहले उसकी गहराई से जांच करता है। अकबर ने साधु बाबा से एक चुनौती देने के लिए कहा, ताकि वह यह जान सकें कि धर्म के विषय में जो कुछ कहा गया है क्या वह सही है या नहीं। साधु बाबा की चुनौती। साधु बाबा ने कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ी चुनौती देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी पूरी दरबार में कोई भी इसे हल नहीं कर पाएगा। यदि मैं सही साबित हुआ तो आप मुझसे धार्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह चुनौती है? साधु बाबा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप यह बताएं कि धर्म और दीन में क्या अंतर है। यदि आप इसका सही उत्तर दे सकें तो मैं समझूंगा कि आपके दरबार में असली ज्ञान है। अकबर को यह चुनौती कठिन लगी क्योंकि यह एक बहुत गहरे विचार का विषय था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम इस सवाल का सही उत्तर दे सकते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, धर्म और दीन का अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। बीरबल ने फिर साधु बाबा की ओर इशारा करते हुए कहा, धर्म उस रास्ते को कहते हैं जो हमें अपने जीवन में सत्य, अच्छाई और नैतिकता की ओर ले जाता है। यह हमें एक सिद्धांत देता है जो हमारे कार्यों और विचारों को दिशा देता है, जबकि दीन उस रुख को दर्शाता है जो हमें अपने समाज के प्रति सही दायित्व निभाने की प्रेरणा देता है। यह हमारे चरित्र को आकार देता है और हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। बीरबल ने जारी रखते हुए कहा, धर्म और दीन दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन उनका उद्देश्य समान है, हमारे जीवन में अच्छाई और सच्चाई को स्थापित करना। धर्म हमारे विश्वास और आस्थाओं का मार्गदर्शन करता है, जबकि दीन हमें सही कार्य और नैतिकता की ओर प्रेरित करता है। साधु बाबा का संतुष्ट होना। साधु बाबा यह सुनकर चुप हो गए। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल ने जिस तरह से धर्म और दीन के बीच का अंतर समझाया वह उनकी सोच से कहीं अधिक गहरा था। उन्होंने अकबर और बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, आप दोनों ने इस विषय को बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया। मैं आज यहाँ से कुछ नया सीख कर जा रहा हूँ। अकबर ने बीरबल को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने इस कठिन सवाल का हल बहुत अच्छे से दिया। इस प्रकार की ज्ञान की समझ हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा। बीरबल ने अंत में सबको एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। धर्म और दीन दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन हमें कभी भी इन दोनों के बीच का संतुलन बनाए रखना चाहिए। धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आचरण को सही दिशा में मोड़ने की ताकत देता है। वहीं दीन समाज और इंसानियत के प्रति हमारे कर्तव्यों को प्रकट करता है। दोनों में अंतर है, लेकिन उद्देश्य वही है, सच्चाई, अच्छाई और नैतिकता का पालन करना। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और उसकी बातों से यह सीखा कि हर धर्म और विश्वास का अपना स्थान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से समझकर ही पालन किया जा सकता है। बीरबल अद्भुत हीरे की खोज। एक दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण समाचार पहुंचा। बादशाह अकबर को यह खबर दी गई कि राज्य के खजाने में रखा एक बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा अत्यंत दुर्लभ था और उसकी सुरक्षा के लिए कई पहरेदार तैनात थे। यह सुनकर अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस हीरे को हर हाल में खोजा जाए।
बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। मैं इस चोरी का पर्दाफाश कर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी चिंतित होकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने महल के सभी पहरेदारों को बुलाया और कहा, जो कोई भी इस चोरी में शामिल है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक तरीका अपनाने वाला हूँ, जिससे सच और झूठ का फर्क साफ हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सबको एक कमरे में बंद कर दिया और हर एक के पास जाकर एक छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह साधारण छड़ी नहीं है, यह सत्य की छड़ी है। जो चोर होगा, उसकी छड़ी रात में 1 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए जो कोई भी अपनी सच्चाई छिपाने की कोशिश करेगा, उसकी पहचान हो जाएगी। सभी पहरेदारों ने भयभीत नजरों से एक दूसरे को देखा। बीरबल ने उन्हें कहा कि वे अगली सुबह अपनी छड़ी वापस लेकर दरबार में आए। रात का खेल। रात के समय जो व्यक्ति वास्तव में चोर था, वह घबराने लगा। उसे डर था कि सुबह उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने सोचा कि अगर वह अपनी छड़ी को थोड़ा काट ले, तो सुबह यह अन्य छड़ियों के बराबर रहेगी और वह पकड़ा नहीं जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया और चैन की सांस ली। सच्चाई का पर्दाफाश। अगली सुबह सभी पहरेदार अपनी अपनी छड़ियों के साथ दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक कर सबकी छड़ियों की जांच की और जब उस व्यक्ति की बारी आई जिसने छड़ी काट दी थी, तो उसकी छड़ी बाकी सबकी तुलना में छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, यह हीरे का चोर यही है। चोर ने तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने रात में छड़ी काट दी थी, क्योंकि उसे डर था कि उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, झूठ और भय हमेशा सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच की रोशनी में वह खुद ही उजागर हो जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता चतुराई और धैर्य है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच को कोई भी छिपा नहीं सकता। जो भी झूठ बोलता है, वह अपनी ही चाल में फंस जाता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से न केवल चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। दरबार में सभी ने एक बार फिर बीरबल के तेज दिमाग की सराहना की और अकबर का विश्वास और भी मजबूत हो गया।